नमस्कार, मैं अशोक भाटी। आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबर पर नजर। दिल्ली के लाल किला मैदान में होगी 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक लव कुश रामलीला। इस मौके पर दिल्ली में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी देते रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि इस साल लव कुश रामलीला में राम की भूमिका निभाएंगे गगन मलिक, सीता की भूमिका में दिखेंगी स्वीटी और लक्ष्मण की भूमिका में दिखेंगे दिशांक अरोड़ा। गगन मलिक, स्वीटी और दिशांक अरोड़ा ने इंडिया एक्सप्रेस न्यूज से खास बातचीत में क्या कहा, सुने आप देखते रहिए इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। भुवनेश रोला के साथ अशोक भाटी की रिपोर्ट। हमारे जो राम जी का रोल कर रहे हैं गगन मलिक जी, इन्होंने हमारे पहले भी रामलीला की है, अब कई अपने टीवी उसमें सीरियल के अंदर आए हैं। दूसरी है हमारी सीता जी का जो रोल कर रही है स्वीटी जी, इन्होंने भी हमारे यहाँ अयोध्या की जो रामलीला है उसमें किया है और अच्छी सिंगर है और अच्छी कलाकार है, इसलिए हमने इनको चूज किया है। और लक्ष्मण के रोल में दिशांक अरोड़ा जी ये हमारे यहाँ लक्ष्मण का रोल कर रहे हैं और इन्हीं चीज़ों को मिलवाने के लिए हमने आज ये प्रेस वार्ता रखी है। बात करने के लिए खुद राम मौजूद हैं, जिनको हम प्यार से गगन मलिक कहते हैं। सर, पहले तो इस रामलीला के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और राम कहेगा तो पूरी दिल्ली, पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। तो जो अभी ये रामलीला होने वाली है, इसके लिए दिल्ली वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? दिल्ली वासियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, दिल्ली के जीवन में, भारत के जीवन में कोई बदलाव आए, तो आपको अपने सह परिवार सहित इस रामलीला में आना है और अपने बच्चों के साथ बैठकर देखकर उन्हें ये चीज़ें समझानी हैं, क्योंकि ताकि उनके जहन में सारी चीज़ें जा सकें और वो समझ सकें कि हिंदुओं के सारे संस्कार जो हैं वो रामायण से आए हैं। और आज की तारीख में भाई भाई का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता, माता पुत्र का रिश्ता या पिता पुत्र का रिश्ता, जितने सारे रिश्ते इस रामायण में दिखाए गए कि कैसे निभाना है, उन्हें सीखें। सब लोग बराबर हैं, इतनी खूबसूरत चीज़ें इसमें ऐसी हैं, अगर आपने वो समझ ली तो मुझे लगता है कि एक बड़ा बदलाव आएगा, एक अच्छी सोसाइटी बनेगी, एक अच्छा देश बनेगा। इसीलिए हम ये रामलीला हर साल करते हैं। आप इतने सालों से राम की भूमिका निभा रहे हैं और टीवी सीरियल और जो रामलीला कमेटी, आप उनके फेवरेट हैं कि राम का किरदार तो गगन मलिक को ही देना है। तो खुद को ऐसा फील नहीं होता कि मुझे कोई दूसरा रोल लेना चाहिए या इस राम की भूमिका से निकल कोई दूसरा रोल निभाना चाहिए? खुद को फील नहीं होता कभी? देखिए जी, अगर रामलीला होगी तो मुझे लगता है रामलीला में कभी कभी मैं सोचता हूँ कि और कौन सा किरदार मेरे ऊपर सूट किया जा सकता है। एज एन एक्टर तो कुछ भी बोलेंगे तो करूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि राम का किरदार अच्छा सूट करता है। और वैसे कभी और किरदार कभी लाइव किसी लीला में मुझे निभाना पड़े तो मैं वो भगवान बुद्ध का किरदार निभाना चाहूँगा कभी मौका मिले, क्योंकि उनका भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है किरदार है, जिसमें बड़ी अच्छी मर्यादा है, शांति है, भावना है, और बुद्धिज़्म बहुत स्ट्रॉन्गली फॉलो भी करता हूँ। क्या गगन मलिक घर में भी बिल्कुल राम बन के ही रहते हैं? इसके लिए आपको मेरे घर आना पड़ेगा पूछने के लिए कि मैं राम बन के रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ। कोशिश यही रहती है कि जब एक समय ऐसा आ जाता है जब ऐसे आप किरदार निभाते हैं तो एक लोगों के मन में एक आस्था एक बन जाती है, एक रिस्पेक्ट बन जाती है कि वो आपको उसी रूप में देखना चाहते हैं, वो उसी रूप में ही जानना चाहते हैं। तो वो बदलाव ऑटोमेटिक आ जाता है। तो हम भी इस बात के लिए बड़े माइंडफुल हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं कि हमें कोशिश करनी है कि ये किरदार से अपने अंदर वो सारी क्वालिटीज़ करें और वैसा ही। आज हमसे बात करने के लिए हमारे साथ है दिशांक अरोड़ा।
जो कि रामलीला होने जा रही है उसमें लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। सर आपका सबसे पहले तो स्वागत है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका पहली बार है, आप लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या तैयारी आपकी? ये तैयारी तो जब स्क्रिप्ट आएगी तब स्टार्ट करेंगे, लेकिन हाँ मैं बहुत बड़ा अपने आपको थैंकफुल मैं बोलना चाहूँगा गॉड को और मेकर्स के लिए कि उन्होंने मुझे चुना इस किरदार को निभाने के लिए। आप टीवी के जाने माने एक्टर्स हैं, टीवी में काम कर रहे हैं, लेकिन एक रियल और एक स्टेज पे परफॉर्मेंस देने में क्या डिफरेंस बात है? क्योंकि यहाँ तो कोई मिलेगा ही नहीं, डायरेक्ट आपको जो सीन दिया है उसी को करना है, उसमें कोई गलती होगी तो होगी। टीवी में भी ऐसे ही डायरेक्ट सीन ही दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। हाँ टीवी में और लाइव में ये फ़र्क है कि अगर आप गलती करते हो तो आप उसको सुधारने का आपको मौका मिल जाता है, क्योंकि कैमरा पे शूट हो रहा है। लाइव में ऐसा नहीं होता। आपको थिएटर में अगर परफॉर्मेंस करते हो तो अगर आप गलती करते हो लोगों के आगे तो फिर आप कोई दूसरा आपकी गलती संभालता है, या फिर गलती ऐसी करते हो किसी को पता ना चले। तो इस रामलीला के थ्रू आप दिल्ली वासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, कैसे जुड़े हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं? आइए लाल किले पे देखिए, और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो घर बैठे अपने टीवी पे देखिए, लाइव देखिए। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो आई एम श्योर कि यूट्यूब पे लाइव होने वाला है, तो यूट्यूब पे देख लीजिए, क्योंकि यूट्यूब तो हर कोई सबके फ़ोनों में है, तो सबको अपने फ़ोन में देख सकता है। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रामलीला में सीता का किरदार निभाने वाली स्वीटी हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। सबसे पहले स्वीटी आपका स्वागत है। थैंक यू। आप पहली बार रामलीला कर रही हैं, फिर क्या मन में थोड़ा सा हिचकिचाहट है? जी नमस्कार, स्वीटी गुप्ता मेरा नाम है और लवकुश रामलीला में मुझे इस साल दिल्ली की रामलीला में सीता जी का किरदार निभाने को मिला है। पहली बार नहीं, मैं अभी लास्ट मैंने एमपी की रामलीला करी है और इस साल मुझे इतनी बड़ी रामलीला करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि चैलेंजेस हमेशा होते हैं जब भी हम कोई ऐसा कैरेक्टर पोर्ट्रे करने वाले होते हैं ऑन स्टेज, और वो भी जब हम लाइव करने वाले होते हैं तो हम कोई गलतियाँ वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत चैलेंजिंग है और इस पर हम काफ़ी अच्छे से तैयारियाँ कर रहे हैं कि लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुँचाई जाए। आप बहुत अच्छा गाती हैं, तो क्या इस रामलीला में कुछ सीता माता गाते हुए भी नज़र आएगी, कुछ संगीत से जुड़ी कुछ ऐसा कुछ है? जी हम बिल्कुल कोशिश करेंगे और इस चीज़ पर हम अभी वार्ता करेंगे कि अगर हम ऐसा कुछ दर्शा पाएँ। और मैं खुद भी ये चाहती हूँ कि क्योंकि मैं सिंगिंग बैकग्राउंड से हूँ और मैं भी कुछ सीता विरह में अपना कुछ अलग से टेस्ट डाल पाऊँ, जिससे लोगों को जो पसंद आए, जिससे लोगों की भावनाएँ ठेस ना हो, हम ऐसा कुछ ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली वासियों के लिए कोई स्पेशल संदेश कि वो रामलीला देखिए, कैसे जुड़े आपसे? जी दिल्ली वासियों के लिए यही संदेश है कि दिल्ली में इतनी बड़ी रामलीला होने जा रही है, हर साल होती है और हम हर साल कोशिश करते हैं कि कुछ नया दिखाएंगे। तो दिल्ली वाले ज़रूर आएँ अक्टूबर में हमारी रामलीला देखने के लिए और उससे कुछ सीख कर जाएँ, जिससे आपकी ज़िंदगी में भी इतनी चेंजेस आ सकें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गगन जी, आज लवकुश रामलीला में आप तीसरी बार ही जो है कि रोल करने जा रहे हैं राम का, चौथी बार जो है, तो क्या कारण है कि आप रामी का रोल करते हैं, अदर रोल क्या? मैं क्या रोल करता हूँ ये मेरे हाथ में नहीं है, ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये चयन करते हैं कि कौन राम का किरदार निभाएगा। अब उन्हें लगा होगा कि मैं ये किरदार के साथ जस्टिस करता हूँ, अच्छे से निभाता हूँ, इसलिए इस बार भी मुझे उन्होंने चूज़ किया। इसके लिए ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। 3 बार या पहले कर चुके हैं, आपने बताया कि चौथी बार जब करने जा रहे हैं, तो क्या इस बार खास रहने वाला है आपके रोल में, क्या खास देखेंगे? देखिए कि मैं ज़्यादा छेड़छाड़ इस किरदार से नहीं करना चाहता, अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहता हूँ कि जब भी मैं करूँ तो वो एक जस्टिस जो है उस किरदार के साथ हो सके। राम जी की सौम्यता, उनकी मर्यादा। तो राम जी के लिए मैं 2 लाइनें कुछ सुनाना चाहूँगी आपको। हे राम राम में बसने वाले राम, हे राम राम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं, हे राम राम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। धन्यवाद। रामलीला के विषय में नई जानकारी दूँ। हमारे आए हुए हमारे बीच में जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, जो तीनों कलाकार हैं और तीनों कलाकार फिल्म इंडस्ट्री से हैं। ऐसे मंजे हुए कलाकार हैं
कि इनके विषय में भाई गगन मलिक जी जो पिछले दिनों भी हमारे यहाँ राम का किरदार निभा चुके हैं, जी टीवी सीरियल के अंदर भी रामायण के अंदर आप राम का किरदार निभा चुके हैं और एक बार नहीं बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पुरस्कार आप प्राप्त कर चुके हैं। अभी हाल ही के अंदर थाईलैंड के अंदर भी आपने यूनेस्को की तरफ, और ऐसे कलाकार निश्चित रूप से जिन्होंने रामायण के अंदर ही राम का रोल किया हो, वो ऐसे कलाकार हैं जो मुंबई के अंदर इतने बड़े सीरियल के अंदर रामायण जैसे सीरियल के अंदर पहले ही काम कर चुके हैं। तो इस बार भी लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाएंगे। मैं इससे कि पहले मैं आपको और जानकारी दूं इस वर्ष की नई मैं चाहूँगा कि हमारे बीच के अंदर आए हुए जो हमारे मोजिज़ कलाकार हैं, मेहमान हैं, जो इस बार अपना किरदार निभाएंगे, वो आपके बीच के अंदर अपनी बात रखें और आपके जो भी क्वेश्चंस हो तो आप उनसे भी पूछ सकें और उसके बाद प्रेस की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आपसे ही शुरू कर लूँ, राम जी से, बड़े भैया जी से। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि पहले बड़े भैया से शुरू कर लें, तो मैं सबसे पहले गगन मलिक जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे अपने विचार रखें। गगन मलिक जी। जय श्री राम जी। सबसे पहले मैं अपना आदर व्यक्त करता हूँ सुभाष गोयल जी के लिए और पवन गुप्ता जी के लिए, जो आज से जिनसे रिश्ता आज का नहीं है, कई सालों का रिश्ता है। वही रिश्ता अर्जुन जी से भी है और बहुत ही मेरे आदरणीय हैं, बड़े हैं, एक परिवार की तरह हमने काफ़ी साल काम किया है और मुझे लगता है कि मेरा चौथा साल होगा कि मैं लव कुश रामलीला में राम का किरदार निभाऊंगा। आपने मुझे ZTV रामायण में राम के किरदार में देखा होगा और संकट मोचन हनुमान सीरियल भी आया है जो कि 3 साल सोनी पर चला, उसमें भी राम जी का, कृष्ण जी का और विष्णु जी का तीनों किरदार मैंने निभाए हैं। ये नहीं कि अयोध्या में भी पिछले 3 साल से दीपोत्सव जो योगी जी करते हैं उसमें भी राम का किरदार निभाने का मौका मुझे ही मिलता है। और लव कुश रामलीला के साथ बहुत ही अच्छा पुराना रिश्ता है। एक दुखद बात है कि आज अशोक जी हमारे बीच में नहीं है, वो भी बहुत मेरे आदरणीय और बहुत प्रिय थे, बहुत कुछ सीखा भी उनसे भी, तो उनको भी मैं आदर अपना सम्मान देता हूँ आज। और आप लोग जो यहाँ पर आज आए हैं, सारी चीज़ें अर्जुन जी ने कहा कि वो आप लोगों के हाथ नहीं है कि लोगों तक पहुँचाना करना, अगर आप नहीं हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी खबरें लोगों तक पहुँच पाएँ। इस बार वही रामलीला है, ये हर साल होनी चाहिए। ये जो है रामलीला जो संस्कार है कि धर्म की हमेशा जीत होती है और अधर्म की हार। एक सिंगल लाइन में रामायण को समझाने के लिए ये लाइन सबसे अच्छी है, ताकि कोई भी धर्म हो, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, किसी भी तरह का इंसान हो, कुछ भी हो, ये अच्छे से जान जाए कि अगर वो सत्य की राह पर चलेगा तो उसकी जीत अवश्य है। कठिनाइयाँ आएंगी, जैसे श्री राम के जीवन में कठिनाइयाँ आई, सामना किया, लेकिन अंत में जीत होने की हुई और बहुत सारे संदेश रामायण में दे दिए गए। रामायण एक ऐसा भारत का एपिक है जिसमें हर चीज़ देखने को मिलती है कि भाई से भाई का प्यार कैसा होना चाहिए, माँ और पुत्र का प्यार कैसा होना चाहिए, पिता और पुत्र का प्यार कैसा होना चाहिए, दोस्ती कैसी होनी चाहिए, भक्त कैसे होने चाहिए। ऐसे किरदार लक्ष्मण, हनुमान, दशरथ, उनकी माताएं, ये जो आज की तारीख में हमारे संसार में सारी चीज़ें मिसिंग हैं। अगर आप देखते हैं आज भाई भाई से लड़ रहा है, माता पिता का कोई आदर नहीं कर रहा और दोस्तों सिर्फ दोस्ती जो है वो केवल नाम की रह गई है। सच्चे भक्त तो देखने को मिलते ही नहीं हैं। तो ये जितनी चीज़ें मिसिंग हैं, ये जो रामलीला की जाती है, ये चीज़ें वापस लोगों को याद कराने के लिए की जाती है कि हमारे संस्कार जो हैं वो रामायण से आते हैं, तो इसे हमें फॉलो करना चाहिए। ये संदेश लेकर हम पूरे भारत में ये रामलीला दिखाते हैं, जिसे लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, हज़ारों लोग तो लाइव ही देखते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया है और आपके माध्यम से मुझे लगता है लाखों करोड़ों लोग इसे देखते हैं और बहुत कुछ सीखकर बाहर निकलते हैं। तो इस बार भी हम आए हैं, हमने ये चीज़ ऐसी है जिसमें हम दिल से करते हैं ये वाला, ये जो रामलीला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो
सही संदेश है रामायण का वो लोगों तक बड़े अच्छे तरीके से और क्लियर तरीके से, आसान तरीके से आप तक पहुँचे, जिसके लिए अर्जुन जी और पूरे ऑफिशियल्स ने बहुत अच्छी मेहनत करके जो डायलॉग डिलीवरी है, कई बार माइथोलॉजिकल क्या होता है कि लोगों की समझ में नहीं आता, उसे थोड़ा सा सरल बनाकर कि जो आम जनता है वो भी इसको समझ पाए, उस तरीके से डायलॉग्स जो हैं इस बार तैयार किए गए हैं। और बहुत सारी नई चीज़ें वो मैं चाहूँगा कि अर्जुन जी स्वयं बताएं। बाकी मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक बार फिर से ये मौका मिला है श्री राम का किरदार निभाने के लिए, और इसके लिए मैं बहुत आप सबका आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी हर बार की तरह ये रामलीला सक्सेसफुल रहेगी और लोग इसे सराहेंगे और पसंद करेंगे। धन्यवाद। हम उनका भी स्वागत करते हैं। साथियों, मैं गगन जी के बाद हमारे बीच के अंदर माँ सीता के रूप के अंदर स्वीटी जी हैं, जो आप भारतीय हैं, आप फिल्म इंडस्ट्रीज के साथ साथ सॉन्ग राइटर भी हैं, सिंगर भी हैं, OTT पर भी आपकी कई फिल्में हैं और इंद्रजान थिएटर ग्रुप से भी आप जुड़ी हुई हैं और बहुत सारी आपकी म्यूजिक एल्बम भी हैं। आप भी हमारे बीच के अंदर हैं जो इस वर्ष लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर माँ सीता का किरदार निभाएंगी गगन मलिक जी के साथ। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वे भी अपने विचार रखें। मैं तो ये भी चाहूँगा कि दो पंक्तियाँ सबके बीच है तो कहीं गाकर भी सुनाएं, एक नई चीज़ हम इंट्रोड्यूस करें यहाँ। जय श्री राम सभी को। मेरा नाम स्वीटी गुप्ता है और पहली बात तो बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि इस बार मुझे लव कुश रामलीला में, जो कि हमारे दिल्ली की बहुत ही बड़ी रामलीला है, उसमें मुझे माता सीता जी का किरदार करने को मिला है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे अर्जुन सिंह जी जो हमारी रामलीला के प्रेसिडेंट हैं और पवन गुप्ता जी का, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस किरदार के लिए चुना है। और स्वयं राम जी स्वयं अपने किरदार के लिए इंसान को चुनते हैं, तो माता सीता जी का इतना आशीर्वाद है कि मुझे रोल इस बार करने को मिल रहा है। इससे पहले मैंने अयोध्या की रामलीला में भी माता सीता जी का किरदार किया है और इस वर्ष दोबारा मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं सीता जी का किरदार करूं। जब भी हम कोई ऐसा किरदार करते हैं जिससे कि लोगों की भावनाएं इतनी जुड़ी होती हैं, और रामायण हमारी जो हिस्ट्री है, माइथोलॉजी भी नहीं कहूँगी मैं, हमारी हिस्ट्री है, सच है वो, और उससे जब लोगों की इतनी भावनाएं जुड़ी होती है तो हमारे ऊपर और भार आ जाता है कि अब हम इस रोल को इतनी शिद्दत से निभाएं कि किसी के भी दिल को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। तो वही मैं प्रयास करूँगी कि मैं इस किरदार को अपने अंदर इतना ढालूँ कि लोगों को सच में ऐसा नज़र आए कि हाँ मैंने कुछ तो सीता जी का किरदार निभा पाया है। बाकी मैं सिंगर हूँ, मैंने मास्टर्स किया है म्यूज़िक से, प्रोफेशनली सिंगर हूँ। मैंने 2 साल थिएटर किया है मुंबई से और उसके बाद मैंने मुंबई से ही अपनी पढ़ाई भी करी है संगीत में। लक्ष्मण जी, दिशांक अरोड़ा जी भी हमारे बीच में हैं। आप जाने माने फिल्म अभिनेता भी हैं। लव में मिला दी जोड़ी, जीजा माँ राजा बेटा जैसे अनेक टीवी सीरियल और फिल्मों के अंदर आपने दमदार किरदार निभाया है। फिल्म मिसिंग ऑन ए वीकेंड में भी आपने अभिनय किया है और आप देख सकते हैं कि राम भी हमारे बीच में है, सीता भी है, वाकई लक्ष्मण लग रहे हैं। और आज लक्ष्मण का किरदार जो है इस बार लव कुश रामलीला कमेटी में निभाएंगे। मैं दिशांक अरोड़ा जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे अपने विचार रखें। जय श्री राम सबको। सबसे पहले मैं अरुण जी, पवन जी और सुभाष जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस किरदार के लिए चुना। और ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है क्योंकि हम बचपन से सभी लोग देखते आए हैं कि रामायण एक, जैसे गगन जी ने बोला कि आजकल भाइयों में नहीं बनती है, लेकिन वो सदियों से चला आ रहा है कि वो अगर बन जाए तो बस फिर कुछ कहना ही नहीं है। और ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि हम लाइव करेंगे, तो आई होप ऑल द बेस्ट एवरीवन कि हम लोग अच्छे से करें। बस थैंक यू सो मच। मिल रही बधाइयाँ, बट रही मिठाइयाँ, है बड़ा ही शुभ दिन आपका जन्मदिन। लगे बधाइयों का तांता जब भाई मोहित का जन्मदिन आता, तो अब मिलकर खुशियां बांटे और आओ प्रातः 10 बजे मेला मैदान बरतरी रोड और जन्मदिन का केक काटे। भाई मोहित यादव बीजेपी सच्चा व दिलदार युवा जिसने बूढ़े बुजुर्ग सबका दिल छुआ। बहरोड विधानसभा के एक नायाब कोहिनूर जिसकी पकड़ क्षेत्र में दूर दूर। अतः याद रहे 5 जुलाई मेला मैदान और ढेर सारी शुभकामनाओं का दे वरदान।
श्री श्याम ड्राइविंग अकेडमी बहरोड में भी ड्राइवर ट्रेड टेस्ट और मेंटेनेंस ऑल ड्राइवर वैकेंसी दिल्ली पुलिस, CISF, SSB, CRPF, ITBP, स्टेट पुलिस और सिविल मोटर ड्राइवर। जल्दी से जल्दी श्याम ड्राइविंग अकेडमी से संपर्क करें और अपने सपनों को साकार करें। यहाँ एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है।